सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामा पॉइजन लव एपिसोड 13 की। एम करते हैं गाइज कि आप हमारे इस वीडियो में 250 लाइक कर दोगे। जिस वक्त आप इस लाइक को पूरी तरह से कंप्लीट कर देते हो तो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। सो गाइज हम देखते हैं कि स्टार्टिंग होती है और हाव और मैंग एक बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहां हाव बता रहा होता है कि वो कितना एक्सपर्ट है रिलेशनशिप के मामले में। तो फिर मैंग कहता है कि चलो तुम इतने एक्सपर्ट हो तो एक जवाब दो, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। तो फिर कहता है कि मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ बहुत दिनों से। तो फिर मैंग कहता है कि फीमेल कैरेक्टर जो होती है उसे सडनली हीरो पसंद आ जाता है, तो फिर उसे किसी रीज़न से वहाँ पे से जाना पड़ता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर हाव कहता है कि उसने क्या कहा। तो फिर मैंग कहता है कि उसने कहा कि उसने पूरी पैकिंग कर ली है। तो फिर हाव कहता है कि उसने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया है। तो फिर वो बताता है कि उसने उसका बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया था और कहता है लेकिन वो तो शी से प्यार करती है। तो फिर हाव कहता है कि एक आइडल और एक फ़ैन के बीच रिलेशनशिप। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर हम देखते हैं याओ को जो फंग के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा फ़ैन फॉलोइंग कितनी जल्दी बढ़ गई, और कहती है कि तुम अपसेट थी ना, और शी ने सबको शो किया तुम्हारा आईडी, और कहती है कि तुम्हें ढूंढना भी था कि तुम्हें कौन पसंद करता है। तो फिर फंग कहती है कि मुझे उन्हें थैंक्स कहना चाहिए कि उन्होंने मुझे प्रमोट कराया, और वो ये भी कहती है कि वो अपने फैंस को रिपेइंग देते हैं। तो फिर याओ कहती है इसके पास तो एक जरा दिमाग ही नहीं है। तो फिर फंग कहती है कि मैं फेमस भी हो गई हूँ लेकिन मैं अपसेट क्यों हूँ। तो फिर हम देखते हैं मैंग और हाव को, जहाँ पे मैंग हाव को कह रहा होता है वहाँ से चलने के लिए, और हाव वहाँ काफ़ी ड्रंक भी होता है, लेकिन हाव वहाँ से नहीं जाता और वो इमोशन भरी हरकतों से कहता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो ये खुद से पूछो, और कहता है कि तुम फंगयंग के लिए कैसा फील करते हो, और कहता है कि तुम फंगयंग को कन्फेस ना करके खुद को उसके सामने लूज कर रहे हो, और उसे कहता है कि तुम अगर अपने प्यार से जीत नहीं पा रहे हो तो तुम सच में एक बेवकूफ़ हो, और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी रात रहने के लिए भी तैयार हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि मैंग याओ को कॉल करता है और याओ को कॉल पे बताता है कि हाव को तुम्हारी ज़रूरत है, उसे पिकअप करने के लिए आ जाओ। पीछे से हाव कहता है कि ब्लूबेरी बार नॉट टमेटो। तो फिर शी मैंग कहता है हाँ ब्लूबेरी बार। तो फिर याओ कहती है कि ड्रिंक पी के मर जाए मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंग कॉल काट देता है। तो फिर हाव कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया उसे बोलने नहीं दिया। तो फिर उधर याओ कह रही होती है कि उसने मेरा कॉल काट दिया। तो फिर यू कहता है कि मम्मा कौन था। तो वो कहती है कि कोई नहीं। तो फिर यू कहता है कि आप उन्हें लेने नहीं जाओगे। तो फिर हम देखते हैं फंग को जो कह रही होती है कि इतनी जल्दी आपको भुलाना बहुत मुश्किल है, और कहती है कि आपके साथ जितना भी टाइम बिताया वो काफ़ी अच्छा था। तो फिर हम देखते हैं कि याओ वहाँ पे आती है, तो हाव नाटक कर करके कहने लगता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा। तो फिर याओ कहती है ये चुप क्यों नहीं हो रहा। तो मैंग कहता है कि मैंने काफ़ी कोशिश कर ली, अब जाके तुम इसे हैंडल करो, मैं तो चल रहा हूँ यहाँ से। तो फिर हाव कहता है कि आई मिस यू। तो वो कहती है कि तुम्हें इतना ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत थी। तो वहाँ पे वो उल्टी करने वाला होता है, तो वो उसे जल्दी जल्दी अपने कंधे पे पकड़ के लेके जाने लगती है। तो फिर हम देखते हैं मैंग को जहाँ पे स्नोफॉल हो रही होती है। तो फिर वो सोचता है कि फंग ने उसे कहा था कि उसकी मम्मी पापा की पहली डेट स्नोफॉल में थी और स्नोफॉल उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैंग ने उस टाइम उसको ये कहा होता है कि वो दोनों पहली स्नोफॉल साथ देखेंगे। तो फिर वो फंग को मैसेज करने वाला होता ही है कि इट्स स्नोइंग करके, लेकिन वो नहीं करता, और हम फंग को देखते हैं बाहर जो स्नोफॉल में होती है, और तभी उसका मैसेज आता है। तो वो सोचती है कि मैंग का मैसेज है, लेकिन वो शी का मैसेज होता है, और वो मैंग को सेम मैसेज करने वाली होती है, लेकिन वो मैसेज नहीं करती।
तो फिर हम देखते हैं मैंग को जो टाइप कर रहा होता है कि मेरे साथ स्नोफॉल देखना पसंद करोगी, बट उसका क्या था, वो नहीं ही करता है उसे मैसेज फिर से। तो फिर हम देखते हैं फंग भी मैसेज करने की कोशिश करती है बट वो नहीं करती। तो फिर वो खुद ही अकेले अकेले स्नोफॉल का मज़ा लेने लगती है। तो फिर हम इधर देखते हैं मैंग को जो पूरी जी जान लगा के कोशिश कर रहा होता है कि वो फंग को कैसे कन्फेस करे, लेकिन यी को एक भी अच्छा आइडिया नहीं मिलता। तो फिर हम देखते हैं यी को जहाँ पे के का कॉल आया हुआ होता है और वो बता रही होती है कि कल आपकी एक सेरेमनी है। तो शी कहता है कि मुझे पता है। तो फिर वो कहती है कि मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगी। तो शी कहता है कि मैं फंग को भी वहाँ लेके जाऊंगा। तो कहती है कि फंग। तो फिर हम देखते हैं कि शी की सेरेमनी हो रही होती है। तो फिर हम देखते हैं कि हाओ मैंग को कॉल करता है और वहाँ पे शी की इंटरव्यू चल रही होती है और शी पूरा ऐसा प्रिटेंड कराता है कि जैसे फंगिंग उसकी जीएफ हो। तो हाओ हर एक चीज़ उसे बता रहा होता है और मैंग वहाँ जल्दी जल्दी आने के लिए कार में बैठता है और वहाँ आने के लिए रवाना होता है। तो हम इधर देखते हैं यी को जो फंग से अच्छी अच्छी बातें और थोड़ी सी वैल्यू भी देख के बात कर रहा होता है और उसे थोड़ी बहुत फ्लर्ट भी कर रहा होता है और हाओ छिप के हर एक चीज़ देख रहा होता है। तो वो कहता है कि ये दोनों तो फन कर रहे हैं और कहता है कि फ्लर्ट भी। तो फिर हम देखते हैं कि मैंग वहाँ आ जाता है। तो हाओ कहता है कि जल्दी से जाके अपने प्यार का इजहार करो। तो फिर हम देखते हैं कि मैंग जल्दी से वहाँ जाके फंग का हाथ पकड़ लेता है और यी के सामने कहता है कि इसे मेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये कहता है कि ये वॉइस एक्टर है। तो मैंग कहता है कि फिर भी इसे ज़रूरत है। तो फिर मैंग फंग को वहाँ से ले जाकर एक जगह में बैठाता है और कहता है यहीं बैठे रहना, यहाँ से कहीं मत जाना। और जाके यी को बहुत ही खरी खोटी और बुरी भली बातें कहने लगता है। तो ये कहता है कि मैं फंग के लिए हालांकि ठीक नहीं हूँ, लेकिन तुमसे काफ़ी अच्छा हूँ मैं। और मैंग को पूरी तरह से सुना देता है और शी फंग के पास आता है और फंग को कहता है कि कहीं तुम्हें मैंग ने बुली तो नहीं किया। तो फिर वो कहती है उन्होंने तो मुझे सिर्फ बैठने को यहाँ कहा। तो फिर शी उससे 5 फोटोज़ मांगता है अपने साथ और वहाँ पे उन दोनों की काफ़ी सारी बातें होती हैं। तो फिर हम देखते हैं कि मैंग उसे कन्फेस करने जा रहा होता है, लेकिन वो उसे कन्फेस करने के बजाय ये कह देता है कि गुशी गंदा हो गया है और उसे गुशी को साफ़ करना नहीं आता। और मैंग कहता है कि तुम्हारा याओ के घर रहना सही नहीं है, यूँ कुछ ज़्यादा ही जल्दी आदमी होते जा रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो फिर फंग कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर वो सीधे कह देता है कि उसे बेबी सीटर की ज़रूरत है। तो फिर हम हाओ को देखते हैं जहाँ हाओ मैंग को कह रहा होता है कि ऐसे कौन कन्फेस करता है, इससे तो अच्छा तुम कह देते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वेलिन है। और इधर हम देखते हैं फंग को जो वेलिन के साथ होती है और कहती है उन्हें मैं बेबी सीटर लगती हूँ, उन्होंने मुझे बेबी सीटर कहा। तो फिर हम उधर देखते हैं कि मैंग कह रहा होता है कि मैं अब उसे कन्फेस करूँगा। तो फिर हम उन तीनों को मैंग के घर देखते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ वो दोनों मैंग को सिखा रहे होते हैं कि वो फंग को कैसे कन्फेस करेगा और वहाँ पे वो दोनों रोमांस करके दिखाते हैं कि वो दोनों कैसे रोमांस करेंगे और वो सीन काफ़ी फ़नी था। तो फिर हम देखते हैं कि फंग कह रही होती है कि उसने मुझे बेबी सीटर कहा। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी उस बात से। तो फिर हम देखते हैं वे और फंग को एक जगह में जहाँ पे वे कह रहा होता है कि गुशी यहीं खोई है। तो फिर वे कहता है कि तुम इधर ढूंढो, मैं उधर ढूंढता हूँ। तो फिर फंग जिधर जाती है उधर मैंग भी उपस्थित होता है। तो फंग कहती है कि आप यहाँ पे। तो फिर वो कहता है कि मुझे वेलिन ने बुलाया है अपने हेल्प के लिए। तो फिर वेलिन का कॉल फंग के पास आता है और वेलिन फंग को बताता है कि उसे गुशी मिल गई है। तो फिर फंग कहती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना सही नहीं रहेगा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो फिर वो 1-2 बार मना करती है, फिर उसके बाद वो राज़ी हो जाती है। तो फिर हम उन दोनों को देखते हैं कि वो दोनों रोड में चल रहे होते हैं। तो फिर मैंग कहता है कि उधर देखो। सो गाइज इतने में हमारा 13 एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।